आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के लिए ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 2021 AIB 15 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं कि AIB 15 में किस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपने 8-10 साल पुराने वीडियो देख लिए और उन्हें ही तैयार कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे। यह जो पेपर हुआ था 24 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 महिलाओं के लिए प्रदान करता है। इसका ए, पुरुषों के साथ तालमेल पर अधिकार, अपने माता पिता से अपने भाइयों के साथ किसी भूमि में विरासत का अधिकार, सी, अपने मृत पति की स्व अधिगृहित किसी भूमि का उत्तराधिकार, डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। दूसरा, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 का प्रावधान है, ए, बच्चों की अभिरक्षा, बी, स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण, सी, भरण पोषण, डी, वैवाहिक संपत्ति का विभाजन। इसका बी ऑप्शन सही है, स्थायी गुजारा भत्ता और भरण पोषण। तीसरा, एक हिंदू पत्नी अपने बच्चों के साथ रह रही थी और अपने सभी बच्चों का रखरखाव और भरण पोषण बहुत सालों से अपने पति के बिना किसी सहायता से कर रही थी। पत्नी इसके अंतर्गत अलग निवास और भरण पोषण की हकदार है। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 18(2)(a), सी ऑप्शन सही है। चौथा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण प्रदूषक का मतलब है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ में मौजूद ऐसी मिलावट सांद्रता जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या हो सकता है। बिल्कुल सही है, सी। पांचवा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किस संदर्भ में नहीं करता है। ए ऑप्शन, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, बी, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006, सी, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991। सी नहीं होगा, डी, ए और बी दोनों। डी ऑप्शन सही है क्योंकि ए भी है और बी भी है। छठवां, इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में पहचान करके उपयोगकर्ता द्वारा नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण और कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से धन के रूप में संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के प्रयास को के रूप में जाना जाता है। इसका जो सी ऑप्शन है, धोखा या ठगना
के रूप में जाना जाता है। 7वां, सौदा अभिभाग केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होता है जिनके लिए कारावास की सजा की अवधि 7 वर्ष तक की है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। सौदा अभिभाग यानी कि प्ली बार्गेनिंग। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस समय संचालन में आता है जब न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 190(1) के तहत अपराध का संज्ञान लेना चाहता है और इसका पुलिस की वैधानिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करता है। दूसरे शब्दों में संहिता के तहत जांच करने के लिए पुलिस की वैधानिक शक्ति किसी भी तरह से धारा 195 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा नियंत्रित या प्रसारित नहीं होती। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा? राज सिंह बनाम राज्य 1998 के मामले में कहा था, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। 9वां, पेटेंट अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट योग्य नहीं है? ए, किसी या उद्यानिकी का तरीका, बी, सूचना की प्रस्तुति, सी, एकीकृत परिपथों की स्थलाकृति, डी, उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है। 10, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने पहले से मौजूद किस संगठन का स्थान लिया है? इसका जो बी ऑप्शन है BIRTI का स्थान ले लिया है। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। इसके बाद 11, UNCITRAL मॉडल कानून और नियम मध्यस्थता अधिनियम का हिस्सा है ताकि अधिनियम के प्रावधानों को बाधित करने के लिए एक सहायता बन सके, ऐसा इस मामले में माना गया है। इसका जो ए ऑप्शन है, यूनियन ऑफ इंडिया वी ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के मामले में माना गया, इसलिए ए ऑप्शन सही है। 12, मध्यस्थता अधिनियम की धारा 7(4) के अनुसार ऐसा दस्तावेज एक मध्यस्थता समझौता माना जाएगा यदि वह लिखित में है। इसका जो डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, क्योंकि इन तीनों में से कोई नहीं है। 13, मध्यस्थता समझौते से आपत्ति करने के अधिकार को अधित्यर्जन का उल्लेख मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? धारा 4 के तहत किया गया है, बी ऑप्शन सही है। 14, मिथ्या या दंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे का आरोपण का विवेचन है। इसका जो बी ऑप्शन है, CPC की धारा 35A में बिल्कुल सही है। 15वां, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कौन सा प्रावधान प्रतिवादी पर समन की प्रतिस्थापित सेवा से संबंधित है? ए ऑप्शन है आदेश 5 नियम 19A, बी आदेश 5 नियम 19, सी आदेश 5 नियम 20, डी आदेश 5 नियम 21।
इसका जो सी ऑप्शन है आदेश 5 नियम 20 बिल्कुल सही है। 16 जनहित याचिका की उपयोगिता है। ए उदारीकृत लोकस स्टैंडी, बी गैर प्रतिकूल कार्यवाही, सी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं का उदारीकृत किया जाना, डी उपरोक्त सभी। इसके बाद 17 याचिकाकर्ता राजनीति विज्ञान के एक प्रोफेसर जिन्होंने संवैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शोध किया था और गहरी रुचि रखते थे, बिहार राज्य द्वारा विधायिका की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कई अध्यादेशों को प्रख्यापित करने की प्रथा को चुनौती दी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता को जनता के सदस्य के रूप में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सरोकार है। यह मामला संबंधित है डीसी बधवा बी बिहार राज्य AIR 1997 से। बिल्कुल सही है। इसके बाद 18 जहां किसी व्यक्ति या किसी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण किसी व्यक्ति को या कानूनी रूप से किसी व्यक्ति को कानूनी चोट या कानूनी चोट का कारण बनता है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान या कानून के अधिकार के बिना या किसी भी तरह के उल्लंघन में लगाया जाता है। इस तरह के कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा है और ऐसे व्यक्ति या गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के वर्ग को निर्धारित करते हैं, जो राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता सकते हैं, जनता के किसी भी सदस्य के लिए आवेदन रख सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक उचित दिशा आदेश या रिट और ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या व्यक्तियों के वर्ग का निर्धारण करने के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले में कानूनी गलत या कानूनी चोट के लिए न्यायिक निवारण की मांग व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग निर्धारित करता है। जस्टिस भगवती ने ऐसा किस मामले में कहा? SP गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में कहा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 19 स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयास करना इस धारा के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। IPC की धारा 326 बी के तहत दंडनीय अपराध है। ए ऑप्शन सही है। 20 एक कुल्हाड़ी से काम कर रहा था। कुल्हाड़ी उखड़ कर उड़ती हुई नजदीक खड़े एक आदमी को लगती है और वो मर जाता है। यहाँ ए के द्वारा उचित सावधानी नहीं बरते जाने के कारण ए के द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। 21 जेड को आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराने के इरादे से जेड की लिखावट की नकल में एक आपराधिक षड्यंत्र के बारे में इस तरह के एक साथी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखता है और इस पत्र को ए ऐसी जगह पर रखता है जिसे वह जानता है कि पुलिस अधिकारी की तलाश करने की संभावना है। ए ने एक अपराध की तरह यह अपराध किया है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के अंतर्गत रखा जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है।
22 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 70 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए विधि पूर्वक कुछ भी करता है या उसे कुछ भी देता है जिसका उसका आशय नहीं है और इस तरह के अन्य व्यक्ति को लाभ मिलता है, तो दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को उसके किए गए काम के लिए प्रतिकर देने के लिए बाध्य है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? इस सिद्धांत को हम क्वांटम मेरिट का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 23 करार क्या है? करार एक प्रकार का वादा है जो कई वादे जो एक दूसरे का प्रतिफल हो, यानी कि ये ऑप्शन सही है। 24 भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उद्धरण भूमि में सम्मिलित है। ए भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, बी पृथ्वी से जुड़ी चीजें, सी चीजें जो स्थायी रूप से ऐसे किसी भी चीज से जुड़ी है जो पृथ्वी से जुड़ी है, डी उपरोक्त सभी। ये सभी है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 25 बंजर या किसी का अस्थायी अधिभोग जबकि प्रतिकर के संबंध में मतभेद है, तब प्रक्रिया। इसका सी ऑप्शन सही है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 35 बिल्कुल सही है। 26 आयकर अधिनियम के अनुसार शून्य कूपन बॉन्ड का अर्थ एक बॉन्ड है जो कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल बैंक द्वारा 1 जून 2005 के दिन या उसके बाद जारी किया गया। बी जिसके संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी। सी जो कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है। डी उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 27 जीएसटी से संबंधित उपबंध संविधान में इसके अंतर्गत किए गए हैं। 101वां संविधान संशोधन 2016, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 101 संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया था। 28 सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे में कुछ शर्तों के अधीन जीवित वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। इसका जो बी ऑप्शन है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ के मामले में इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया गया है। बी ऑप्शन सही है। 29 संविधान का अनुच्छेद 310 इसके बारे में उल्लेखित करता है। सिविल सेवकों के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है 310। चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों के पूर्व विरत जानने का अधिकार उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन अनुच्छेद 19(1) ए में बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। 31 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ निम्नलिखित में से कौन से शब्द आते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता आती है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 32 ए सा आशय और झूठ बोलकर बी को यह विश्वास दिलाता है कि जमीन का कोई हिस्सा उसका है और वह बी को वह जमीन खरीदने और उसका भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। बाद में जमीन एक ही संपत्ति बन जाती है और
ए यह कहकर बिक्री रोक देता है कि बेचने के समय वो ज़मीन उसकी नहीं थी। उसे अपने इस हक के अभाव को साबित करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा लागू होगी? इसका जो धारा 132 है, धारा 115 लागू होगी, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 33 मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 निरस्त करता है। ए मध्यस्थम अधिनियम 1940, बी मध्यस्थम अधिनियम 1937, सी विदेशी पंचाट अधिनियम 1961, डी उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 34 ए पर सशस्त्र विद्रोह में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जिसमें संपत्ति नष्ट हो जाती है, सैनिकों पर हमला किया जाता है और लक्ष्यों को तोड़ दिया जाता है। इन तथ्यों की घटना सामान्य संपादन के हिस्से के रूप में प्रासंगिक है, हालांकि ये उन सभी में मौजूद नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत आती है? धारा 6 के अंतर्गत आती है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 35 साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 किससे संबंधित है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 स्वामित्व के बारे में सबूत के भार से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 36 साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए किससे संबंधित है? ए ऑप्शन हत्या करने के उत्पीड़न की उपधारणा से, बी किसी लड़की के बलात्कार और आत्महत्या के उत्पीड़न की उपधारणा से, सी एक लड़की के अपहरण से, डी एक विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के उत्पीड़न की उपधारणा से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 37 देवकृत का मतलब है भगवान द्वारा किया गया कार्य, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 38 अपकृत्य विधि में राज्य के कार्य के विशिष्ट सिद्धांत के अनुसार है, इसका ए ऑप्शन है किसी देश की संप्रभु शक्ति का एक कृत्य जिसे नगरपालिका अदालतों द्वारा चुनौती, नियंत्रित या हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है ए। 39 अपकृत्य विधि में सभी व्यक्ति जो किसी गलत कार्य करने या होने देने में सहायक बनते हैं, परामर्श देते हैं, निर्दिष्ट करते हैं या सहभागी बनते हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है, ज्वाइंट टॉर्ट फीचर्स के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन सही है। 40 पूर्व न्याय के सिद्धांत की सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा ... के अधीन विवेचना की गई पूर्व न्याय को धारा 11 में बताया गया है सीपीसी के, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 41 सीपीसी की धारा 14 में विवेचना है विदेशी निर्णयों के रूप में उपधारणा, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 42 ए दिल्ली का रहने वाला है और बी से संबंधित मानहानिकारक बयान कोलकाता में प्रकाशित करता है, बी ए के ऊपर मुकदमा कर सकता है। ए केवल दिल्ली में, बी केवल कोलकाता में, सी दिल्ली और कोलकाता दोनों जगहों पर, डी या तो दिल्ली या कोलकाता में। इसका डी ऑप्शन सही है, किसी एक जगह पर ही
वह मुकदमा कर सकता है, या तो दिल्ली या कलकत्ता में। इसलिए डी ऑप्शन सही है। 43, भारतीय उपभोक्ता विवाद प्रतिषेध आयोग का गठन वर्ष में किया गया था। इसका गठन किया गया था 1988 में। ए ऑप्शन सही है। 44, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने में तीनों मंचों पर लागू सीमा की अवधि क्या है? इसका जो डी ऑप्शन है, उस तारीख से 2 वर्ष जिस तारीख को बाद का कारण उत्पन्न हुआ है। डी ऑप्शन सही है। 45, मित्राक्षा कानून द्वारा शासित एक संयुक्त हिंदू परिवार में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 की शुरुआत से नई धारा को प्रतिस्थापित करके बेटी की सहभागिता की स्थिति पर चर्चा किस धारा के अंतर्गत हुई? इसका जो ए ऑप्शन है, धारा 6, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया 46, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? ए ऑप्शन शून्य विवाह, बी हिंदू विवाह से, सी शून्य कर्णीय विवाह से, डी हिंदू विवाह की शर्तों से। इसका जो डी ऑप्शन है, हिंदू विवाह की शर्त से। 47, विशेष विवाह अधिनियम के अनुसार 22 वर्ष की लड़की का विवाह उसके मामा के 23 वर्ष के बेटे से होता है तो ऐसा विवाह माना जाएगा, ऐसा विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। सी ऑप्शन सही है। 48, आईपीसी की धारा 82 के अधीन कितनी उम्र से नीचे के किसी बच्चे द्वारा किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाता? 7 साल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49, आर.वी. डडली और स्टीफेन किस सिद्धांत के समर्थक थे? ए ऑप्शन, अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष की जान लेना आत्मरक्षा नहीं है और हत्या के खिलाफ आवश्यकता के रूप में बचाव की अपील नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। 50, XYZ संयुक्त रूप से ए को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान करने का वादा करते हैं। X है, Y है, Z है। ए को संयुक्त रूप से यानी कि मिलकर 50,000 रुपये देने की राशि भुगतान करने का वादा करते हैं। बाद में X Y अप्राय हो जाते हैं, यानी कि लुप्त हो जाते हैं X और Y, और Z बचता है। क्या ये भुगतान करने के लिए Z को मजबूर कर सकता है? इसका जो ए है, ए धारा 43 परिच्छेद ए के तहत कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि संयुक्त रूप से तीनों ने वचन दिया था हम भुगतान करेंगे, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 51, एक अनुबंध पर किसी प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि प्रयोजन पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। इस प्रक्रिया को उपनिधान कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। 52, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 2018 के माध्यम से की गई धारा 14A की प्रविष्टि संबंधित है। विशेषज्ञों के साथ अनुबंध करने का न्यायालयों का अधिकार। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। 53,
हड़ताल की मात्र अवैधता दरअसल अन्यायपूर्ण होना नहीं बताती है। जस्टिस कृष्ण अय्यर केस का नाम क्या है? इसका जो सी ऑप्शन है गुजरात स्टील ट्यूब, बी गुजरात स्टील ट्यूब मजदूर सभा, बिल्कुल सही है सी। इसके बाद 54, आदेश से व्यथित होकर एक कर्मकार सीधे विवाद के स्थगन के लिए श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है और न्यायाधिकरण को इस तरह के विवाद को स्थगित करने का अधिकार है क्योंकि इसे उपरोक्त सरकार द्वारा संदर्भित किया गया है। इसका जो बी ऑप्शन है बर्खास्तगी, रिहाई, छटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति, बिल्कुल सही है। 55, MC मेहता यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के संबंधित है। इसका ए ऑप्शन सही है। ओलियम गैस का रिसाव, यानी कि ए ऑप्शन ही सही है। 56, ए के कृपाक यूनियन ऑफ इंडिया संबंधित है पूर्वग्रह की संभावना से, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 57, प्रत्यायोजित विधायन का न्यायिक नियंत्रण किसके आधार पर किया जाता है? ए अधिकारातीत का सिद्धांत, बी मालाफाइड्स का सिद्धांत, सी न्यायिक समीक्षा का अवर्जन, डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी होंगे, डी ऑप्शन सही है। 58, CPC के तहत एक विदेशी द्वारा मुकदमा दायर करने के बारे में किस प्रावधान के तहत निपटा जाता है? ए धारा 21A, बी धारा 15, सी धारा 21B, डी धारा 83, बिल्कुल सही है धारा 83। 59, CPC 1908 आदेश 21 के नियम 46 के अंतर्गत कोर्ट द्वारा एक फरमान जारी किया जाता है जिसमें निर्णीत देनदार की बकाया राशि की वसूली को कहते हैं। इसका जो बी ऑप्शन है गणेशी आदेश कहते हैं, बिल्कुल सही है। 60, CPC 1908 के आदेश 35 की धारा 88 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतर्भिवाची वाद से संबंधित है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 61, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राजद्रोह से संबंधित है? ए क्वीन इम्प्रेस बनाम बाल गंगाधर तिलक, बी नेहारेंदु दत्त मजुमदार एम्परेर, सी केदारनाथ सिंह स्टेट ऑफ बिहार, डी उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। 62, विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हो, धारा है धारा 295A है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। 63, CRPC की धारा 29 के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत किसी भी दंडादेश को पारित कर सकता है सिवाय उपरोक्त सभी मृत्युदंड के, आजीवन कारावास के, 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास, डी उपरोक्त सभी।
64 अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 का संबंध संविधान के अनुच्छेद 32 से है, जिसमें समुचित रिट जारी करने की इच्छा की गई। ए सरकार के उस आदेश को आपास्त करना जिसमें जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट समेत संचार के सभी तरीकों पर रोक लगाई गई थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 65 किस मामले में अनुच्छेद 19 से पठित अनुच्छेद 19(2) के अधीन सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(a) को अभिखंडित किया गया है? इसका जो डी ऑप्शन है श्रेया सिंगल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बिल्कुल सही है। 66 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अनुसार न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या जो ऐसे मामले को तय करने के प्रयोजन से बैठती है जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानूनी प्रश्न है अथवा अनुच्छेद 143 से संबंधित कोई भी सुनवाई। ए ऑप्शन है 2, बी 3, सी 5, डी 9। इसका जो सी ऑप्शन है 5 बिल्कुल सही है। इसके बाद 67 एक वैध गोद लेने की अपेक्षाएं कोई गोद लेना मान्य नहीं होगा जब तक ए गोद लेने वाले व्यक्ति की गोद लेने की क्षमता और अधिकार भी है, बी यानी कि दूसरा गोद लेने वाले व्यक्ति में ऐसा करने की क्षमता है, तीसरा गोद लिया गया व्यक्ति गोद लेने के लायक है, चौथा इस अध्याय में उल्लेखित अन्य शर्तों के अनुपालन में गोद लिया गया इसके तहत उल्लेख किया गया है। इसका जो ए ऑप्शन है हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम की धारा 6 बिल्कुल सही है। इसके बाद 68 मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के अनुसार मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी पर अधिनियम के तहत परिभाषित किए गए किसी भी प्रकार के तलाक का उच्चारण शब्दों में या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्य किसी भी तरीके से किया जाएगा तो वो शून्य है, बी संज्ञेय होगा, सी समनीय होगा, डी उपरोक्त सभी होंगे। डी ऑप्शन सही है। 69 निर्धन व्यक्तियों द्वारा मुकदमा निम्नलिखित में से किसके तहत निपटा जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है सीपीसी की धारा 33 के तहत निपटा जाता है बिल्कुल सही है। 70 संबंधित तथ्य और कार्य एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति को निपटाया जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है साक्ष्य अधिनियम की धारा 6। 71 इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ यानी कि सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 72 एमसी मेहता भारत संघ AIR 1987 SC 1086 में अदालत ने यह फैसला किया है कि ए उद्यम उन सभी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सख्ती से और पूरी तरह से उत्तरदायी है जो जहरीली गैस के रिसाव की दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं और ऐसा दायित्व ऐसे किसी भी अपवाद के अधीन नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से कठोर दायित्व के अकृत्यकारी सिद्धांत का परिचालन करता है। ए ऑप्शन सही होगा बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इसके बाद 73
प्रश्न ए है कि क्या ए बी को 10,000 रुपये का देनदार है? साक्ष्य अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुसंगत है? ए, यह तथ्य कि ए ने सी को पैसे उधार देने के लिए कहा। बी, डी ने सी को ए की उपस्थिति में उसे सुनते हुए कहा, मैं आपको ए पर भरोसा नहीं करने की सलाह देता हूं क्योंकि उसके पास बी का 10,000 रुपये का बकाया है। सी, बिना कोई जवाब दिए चला गया। डी, उपरोक्त सभी। 74, इस तरह की जानकारी चाहे वह संस्कृति हो या नहीं जो कि पुलिस द्वारा खोजे गए तथ्य से सुभिन्न हो, इसके अंतर्गत सिद्ध की जा सकती है। इसका सी ऑप्शन सही है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 बिल्कुल सही है। 74 के बाद 75, जब न्यायालय को विदेशी कानून या विज्ञान या कला के बिंदु पर या हस्तशिल्प या उंगली के छापों की पहचान के रूप में एक राय बनानी होती है तो उस बिंदु पर विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय, जो कि विशेष रूप से ऐसे विदेशी कानून, विज्ञान या कला या लिखावट या उंगली छापों की पहचान में कुशल है, कुछ सुसंगत तथ्य माना जाएगा। यह तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा ... के अंतर्गत आती है। यह धारा 45 के अंतर्गत आती है। विशेषज्ञों की राय, यानी कि बी ऑप्शन सही है। 76, संसद संविधान के ... के तहत प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती है। इसका जो बी ऑप्शन है 323 ए के तहत बिल्कुल सही है। 77, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों का निर्धारण इसके अंतर्गत करती है। इसका जो बी ऑप्शन है अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 7(1) बी बिल्कुल सही है। इसके बाद 78, अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 49 के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसे नियम बनाने का अधिकार है जो ए, बार काउंसिल की सदस्यता के लिए योग्यता और ऐसी सदस्यता के लिए अयोग्यता, बी, अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित होने वाले व्यक्तियों का वर्ग या श्रेणी, सी, भारत में विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षक के रूप में मानकों और उस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालयों के निरीक्षण के लिए, डी, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 79, क्षतिपूर्ति संविदा को निम्नलिखित में से किसके तहत परिभाषित किया गया? इसका जो ए ऑप्शन है भारतीय संविदा अधिनियम 124 के तहत 80 पीक बी गुर्नी किससे संबंधित एक प्रसिद्ध मामला है? यह मामला है धोखाधड़ी से संबंधित, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 81 CRPC 1973 का वह कौन सा प्रावधान है जिसका उपयोग मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृति और बयान दर्ज करने के लिए किया जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है धारा 164। 82 फरार व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ... के तहत की जा सकती है। इसका ए ऑप्शन सही है। 83 इसके बाद 83 CRPC की धारा 205 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए विमुक्त कर सकता है।
इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। धारा 205। इसके बाद 84, जीएसटी कानून के तहत मुद्रा की परिभाषा में ये शामिल नहीं है। इसका जो बी ऑप्शन है, मुद्रा मूल के लिए आयोजित मुद्रा, बिल्कुल सही है बी। 85, अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद किसके द्वारा गठित किया जाता है? ए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, बी राज्य के सम्मानित राज्यपाल, सी राष्ट्रपति, डी संघ और राज्यों का समूह निकाय। इसका जो सी ऑप्शन है, राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल सही है। 86, संविदा की परिभाषित की गई है। संविदा की परिभाषा 2J यानी कि जा में दी गई है। बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 87, अनुच्छेद 265A से लेकर 265 दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय 21A का संबंध किस धारा से है? 21A का संबंध है प्ली बार्गेनिंग यानी कि सौदे अभिभाग से संबंधित। डी ऑप्शन सही है। 88, अभ्यासिक अपराधी के अच्छे बर्ताव की प्रतिभूति किससे संबंधित है? बी ऑप्शन, सीआरपीसी की धारा 110। 89, किस केस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट परिवर्तनशील संवैधानिकता का अवलंब लिया है? इसका जो ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, नवजोत सिंह जौहर यूनियन ऑफ इंडिया। 90, आईपीसी के प्रावधान ऐसे किसी भी अपराध के लिए भी लागू होंगे जो कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो जो ए भारत में या उससे परे किसी भी स्थान में रहने वाला कोई भी भारतीय नागरिक, बी किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर चाहे वह जहाँ भी हो, सी भारत में या उससे परे किसी भी स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधनों को निशाना बनाकर अपराध करता है। डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी होंगे। 91, सीआरपीसी की धारा 105J का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए ऑप्शन, कतिपय मामलों में संपत्ति का संहरण करना, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। 92, परिसीमा की अवधि के समाप्त होने के पश्चात संज्ञान लेने की रोक सीआरपीसी की किस धारा से संबंधित है? धारा 468 से संबंधित है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 93, डिक्री धारक का अर्थ है ए कोई भी व्यक्ति जिसके पक्ष में एक डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। 94, अन्य बातों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में अधिवक्ताओं के लिए पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानक शामिल है। ऐसा अधिवक्ता अधिनियम की किस धारा के तहत है? धारा 7, यानी कि ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 95, न्यायमूर्ति एवट पेरी के अनुसार वकालत के साथ दीपक क्या है?
इसका जो बी ऑप्शन है, ईमानदारी होनी चाहिए वकालत करने में, साहस होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए, विवेक, भगिमता, निर्णय और अध्यवति। बी ऑप्शन सही है। 96, एक सार्वजनिक कंपनी में निर्देशकों की संख्या न्यूनतम होती है। 3 संख्या न्यूनतम होती है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। 97, एक सहयोगी कंपनी किसी अन्य कंपनी से संबंध में क्या मतलब रखती है? इसका जो बी ऑप्शन है, एक ऐसी कंपनी जिसमें अन्य कंपनी का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है। बिल्कुल सही है। 98, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को किस मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था? इसका जो सी ऑप्शन है, श्रेया सिंगल बनाम भारत संघ के मामले में असंवैधानिक ठहराया गया था, इसलिए सी ऑप्शन सही है। 99, एक शिक्षक औद्योगिक विवाद अधिनियम के दायरे में काम करने वाला कामगार नहीं है, ऐसा इस मामले में माना गया है। इसका जो सी ऑप्शन है, सुंदर बाल बी बनाम गोवा सरकार। बिल्कुल सही है। इसके बाद 100, कारखाना अधिनियम के अनुसार बालक का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 15वीं वर्ष की आयु को पूरा नहीं किया है। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। इस प्रकार 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऑल इंडिया बार एग्जाम 2021 15वां यानी कि 24 जनवरी 2021 को यह पेपर हुआ था, जिसमें इस प्रकार के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। अगर आपको PDF चाहिए 10-12 साल पुराने पेपर की, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।